इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा बच्चे लोग। प्रॉब्लम नंबर 8 आपसे क्या बोल रहा है। ये आपका पीएफपी है, मतलब एक तरह से एग्जाम्पल तो आपने कर ही लिए है। ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस मतलब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका वेग 100 kg है। अब देखिएगा, वेग जो है एक तरह से वेट है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। तो आपसे कह रहा है एक बॉडी है जिसका वेग जो है वो 100 kg है, लेकिन ये अर्थ पर। आपसे कह रहा है इसका वेट आपको बताना है मार्स पर। कहाँ बताना है? मार्स पर। और आपसे बोल रहा है कि मास और रेडियस जो है मार्स की, वो 1/10 और 1/2 है अर्थ के मुकाबले। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, सॉल्यूशन निकाल लो। तो आप कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ मार्स जो है वो 1/2 है रेडियस ऑफ अर्थ का। और आप ये कह सकते हैं कि मार्स मार्स जो है मार्स पर, वो 1/10 है मास ऑफ अर्थ का। यहां तक क्लियर है? इतना क्लियर है? आप एक काम कर लो, अगर आपने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निकाल लिया तो कहीं ना कहीं आप फोर्स को बता सकते हैं। तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो आप कहीं ना कहीं बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का पता होना बहुत जरूरी है। तो सिंस वी नो दैट ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है Gm/r²। अगर मैं ये अर्थ का डेटा ले लेता हूं तो ये अर्थ के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही मैं मार्स के लिए ले लेता हूं, Gm = हो जाएगा G_me/r_e का स्क्वायर। ठीक है भाई, दोनों के लिए हो गया। अब एक काम करते हैं, तो मैं यहाँ पर Gm को डिवाइड कर देता हूँ Ge से। तो Gm की वैल्यू कितनी है? Gme/r_e का स्क्वायर। Ge की वैल्यू कितनी है? Gm, ओहो यहाँ पर मास ऑफ मार्स चलता, ये भी मास का चलता। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन अर्थ का लिखोगे तो कितना हो जाएगा? Gme/r_e का स्क्वायर। अभी कुछ नहीं कटेगा सिर्फ G के अलावा। तो मास किसका? मार्स का। ये 1/10 दे रखा, तो 1/10 रख दो मास ऑफ अर्थ का। और नीचे है रेडियस ऑफ मार्स, तो इसको हटाओ, या इसको एक बार सही करके लिख ही लो रेशो को। रेशो सही करके लिखेंगे तो मास ऑफ मार्स अपॉन रेडियस ऑफ मार्स का स्क्वायर। ये ऊपर पहुंच जाएगा तो रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर अपॉन रेडियस और मास ऑफ अर्थ। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करेंगे तो Gm/Ge ये निकालना है मुझे। आगे देखोगे मास ऑफ मार्स ये आपको दे रखा 1/10 मास ऑफ अर्थ का। फिर वहीं आप रेडियस ऑफ मार्स की बात करेंगे तो ये 1/2 है रेडियस ऑफ अर्थ का, इसका स्क्वायर। ऐसे रेडियस ऑफ अर्थ ये आप ऐसे ही रहने दोगे, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और मास ऑफ अर्थ जो है वो ऐसे भी रहने दोगे, इसको भी ऐसे ही। तो देखो इससे ये कट जाएगा, Re² से Re² कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1/10, नीचे बचेगा 1/4। ठीक है, इसको सही करके लिखोगे तो 1/10 ऐसा है और 4/1 ऐसा है, मतलब 4/10। दो से काटोगे, 2×2 = 4, 2×5 = 10, मतलब आ जाएगा 2/5। तो ये Gm/Ge सॉल्व करके आया 2/5। तो यहां से आप कह सकते हैं कि जो मार्स का ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है वो 2/5 टाइम्स है ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ऑफ अर्थ का। क्या इतना क्लियर है? तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है मार्स पर वो 2/5 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले। तो इससे ये पता चलेगा और आगे को कि वेट भी मार्स पर 2/5 टाइम्स होगा अर्थ के मुकाबले। ठीक है, इतना, क्योंकि ग्रेविटी ही डिसाइड करती है कि क्या होने वाला फोर्स का, वेट का। तो यहां पर जो ग्रेविटी निकल कर आ रही है 2/5 टाइम्स आ रही है अर्थ के मुकाबले। तो वेट भी 2/5 टाइम्स ही आएगा अर्थ के मुकाबले। तो आप कहेंगे वेट वेट ऑन मार्स। तो ये कितना हो जाएगा? 2/5 टाइम्स हो जाएगा वेट ऑन अर्थ। अर्थ पर वेट कितना दे रखा? 100। हेलो, ये मेरे हाथ में था ही इसी वजह से कि इसकी बैटरी डाउन हो रही थी, मुझे पता चलता रहे।
होप सो क्लियर हो गया होगा। वेट ऑन मार्स जो है वो 2/5 टाइम्स है अर्थ के मुकाबले। तो आपने जो वैल्यू रखी 100 की रखी, तो 100 जो है 5 से कट जाएगा, 20 बार 20 का डबल करोगे तो आ जाएगा 40 यूनिट। चले थी किलोग्राम वेट, तो आंसर भी किलोग्राम वेट में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपने फिनिश कर लिया। सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट के अंदर दिए हुए हैं, ग्रेविटी के सारे क्वेश्चन लगाएं और अपने आप में धुरंधर बन जाएं। चलिएगा अगले क्वेश्चन के अंदर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।